द बेस्ट पापा। थैंक यू। वेलकम। दोस्तों, केबीसी का 17वां सीजन जहां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, वहीं इसे केबीसी के 17वें सीजन को इसका दूसरा करोड़पति मिल गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंटेस्टेंट बिप्लब की। बिप्लब का खेल देखकर अमिताभ बच्चन उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें उनके परिवार के साथ अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। जी हां, आपको बताएंगे आज केबीसी का ये बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प वाकया, जहां पर केबीसी के 17वें सीजन में दूसरे करोड़पति ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रांची के बिप्लब बिस्वास ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। उनकी जनरल नॉलेज और गेम खेलने के तरीके से अमिताभ बच्चन खासे प्रभावित हुए। जिस अंदाज में बिप्लब ने 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब दिया, उसने अमिताभ बच्चन को हैरान कर दिया। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर बिप्लब हॉट सीट पर पहुंचे। बिप्लब की तेज समझ और आत्मविश्वास ने दर्शकों को भी खासा प्रभावित किया। बिप्लब बिस्वास सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में तैनात हैं। बिप्लब जब हॉट सीट पर पहुंचे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से गले मिलने की इच्छा जताई, जिसे अमिताभ बच्चन ने खुशी खुशी पूरी की। शो के दौरान बिप्लब ने अपनी नौकरी की चुनौतियों का और साथियों के बलिदानों का जिक्र भी किया। देश सेवा की बातें सुनकर अमिताभ बच्चन खासे भावुक हो गए। तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें सांत्वना भी दी। बिप्लब ने शुरुआती सवालों के जवाब बिना किसी लाइफलाइन के बड़ी ही आसानी के साथ दिया। 5 लाख रुपए तक का सफर उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के पूरा किया। बिप्लब जब अपने सहयोगियों के द्वारा दिए गए बलिदान का जिक्र कर रहे थे, तब वो बेहद इमोशनल हो गए और इस दरमियान अमिताभ बच्चन ने उन्हें सांत्वना दिया, उन्हें संभाला। बिप्लब से जब 12.5 लाख रुपए के लिए सवाल पूछा गया, तब उन्होंने ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। 25 लाख रुपए के सवाल पर कंटेस्टेंट यानी बिप्लब ने लाइफलाइन संकेत सूचक का इस्तेमाल किया और इसके बाद जब बारी आई 50 लाख रुपए के सवाल की, तब बिप्लब ने 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। और फिर दोस्तों, जिस पल का इंतजार हम और आप सभी को था, वो घड़ी भी आ गई। बारी थी 1 करोड़ रुपए के सवाल की, लेकिन बिप्लब के पास कोई लाइफलाइन नहीं बची थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिप्लब ने 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देने के लिए बिना देर किए तुरंत ऑप्शन को लॉक कर दिया। जब 1 करोड़ रुपए का सवाल उनसे पूछा गया, तो सवाल सुनते ही उन्होंने कहा, मैं किसी का समय यहां पर बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा। और उनका यह जवाब बिल्कुल सही था। सेकंड में जिस तेजी के साथ बिप्लब ने अपने जवाब को लॉक किया, इसे देखकर अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1 करोड़ रुपए के मुकाम पर पहुंचकर कोई भी कंटेस्टेंट रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर यहां पर जवाब गलत हुआ तो एक बड़ी रकम से कंटेस्टेंट को हाथ धोना पड़ता है। और बिप्लब ने बिना 1 सेकंड गंवाए उन्होंने ऑप्शन डी को लॉक कर दिया। 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि जीतने के बाद बिप्लब को इनाम के तौर पर एक कार भी मिली है, जो कि केबीसी में हर 1 करोड़ जीतने वाले कंटेस्टेंट को दी जाती है। बिप्लब से जो 1 करोड़ रुपए का सवाल पूछा गया, वो सवाल था, उस जहाज का नाम क्या था जिसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचाया था। अब बिप्लब ने इसी सवाल का बिना किसी हिचकिचाहट के ऑप्शन डी को लॉक किया। उन्होंने बताया कि उन्हें जहाज के स्टीयरमैन का नाम भी पता है। यह सुनकर अमिताभ बच्चन हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनका जवाब सही है और वो 1 करोड़ रुपए जीत गए। ऑप्शन डी था, यानी कि जो सवाल पूछा गया था, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से अमेरिका ले जाने वाले जहाज का नाम क्या था। और जिस ऑप्शन डी को लॉक किया, उसका जवाब था इसेयर, और यह बिल्कुल सही था। बिप्लब बिस्वास मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार रांची के डोरंडा इलाके में रहता है। कोरोना के दरमियान जब देश में कोरोना महामारी फैली थी, तब वर्ष 2021 में उनकी पत्नी और पिता दोनों का निधन हो गया। इतनी बड़ी पीड़ा के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा।
विप्लव विश्वास एकाएक अपने परिवार को याद कर भावुक हो गए। आखिरकार उन्होंने 15 वर्षों के अपने संघर्ष को जीत में बदल दिया। विप्लव की इस उपलब्धि पर देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारी समेत राजधानी रांची के कई जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें बधाई दी। विप्लव की इस उपलब्धि पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।